ऊंची टॉल और छोटी शॉर्ट चीजों को पहचानना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आज आप इस पाठ में दो चीजों में से ऊंची चीज और छोटी चीज को पहचानना सीखेंगे। आज छुट्टी का दिन है। छोटू और पिंकी उनकी मम्मी के साथ चिड़ियाघर आए हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारे जानवर देखने को मिले। सबसे पहले उन्होंने देखे कुछ हाथी। मम्मी ये देखो, ये हाथी कितना ऊंचा टॉल है, और ये हाथी कितना छोटा है पिंकी। लग रहा है कि ये छोटा हाथी इस हाथी का बच्चा है। हाँ बच्चों, तुमने सही कहा। ये हाथी ऊंचा है और ये वाला हाथी छोटा है। इसके बाद छोटू, पिंकी और उनकी मम्मी ने कुछ जिराफ देखे। मम्मी, ये जिराफ कितना छोटा है और ये वाला इससे ऊंचा है। हाँ बच्चों, इन दोनों में ये वाला जिराफ छोटा है और ये वाला ऊंचा है। बच्चों, देखा आपने, छोटू और पिंकी ने कैसे ऊंचा हाथी, छोटा हाथी और ऊंचा जिराफ, छोटा जिराफ पहचाना। तो क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों पेड़ों में से कौन सा पेड़ ऊंचा है और कौन सा छोटा है? जी हाँ, इनमें से ये वाला पेड़ ऊंचा है और ये वाला पेड़ छोटा है। और इन दोनों सीढ़ियों में से ये वाली सीढ़ी ऊंची है और ये वाली सीढ़ी छोटी है। तो बच्चों, मजा आया ना ऊंची और छोटी चीजें पहचानने में और उनकी तुलना करने में। अब आप अपने आसपास ऊंची और छोटी चीजों को पहचानना और उनकी तुलना करके बताना कि कौन सी चीज ऊंची है और कौन सी चीज छोटी है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इस वीडियो में हमने दो चीजों में से ऊंची चीज और छोटी चीज को पहचानना सीखा। अगली वीडियो में हम तीन चीजों में से सबसे ऊंची और सबसे छोटी चीज को पहचानने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। सबसे ऊंची टॉलेस्ट और सबसे छोटी शॉर्टेस्ट चीजों को पहचानना। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने दो चीजों में से ऊंची चीज और छोटी चीज को पहचानना सीखा। इस वीडियो में हम तीन चीजों में से सबसे ऊंची और सबसे छोटी चीज पहचानेंगे। आज पिंकी और छोटू स्कूल से एक साथ वापस आ रहे हैं। छोटू देखो तो, कितने ऊंचे ऊंचे मकान हैं। हाँ पिंकी, देखो ये पीला वाला मकान कितना ऊंचा है। हाँ छोटू, देखो ये नीला वाला मकान तो और भी ऊंचा है। हाँ पिंकी, ये नीला वाला मकान तो पीले वाले मकान से भी ऊंचा है। अरे छोटू, ये तो देखो, वो कांच का बना हुआ मकान तो इन दोनों से ऊंचा है। हाँ पिंकी, वो कांच वाला मकान तो इन सभी मकानों में सबसे ऊंचा है। तो इन तीनों मकानों में वो पीला मकान सबसे छोटा है। तो देखा आपने बच्चों, उन तीनों मकानों में पीला वाला मकान सबसे छोटा और कांच वाला मकान सबसे ऊंचा है। पिंकी और छोटू थोड़ा आगे जाकर सोनू के घर के सामने से गुजरती हैं। सोनू उन्हें अपने घर के आंगन में ब्लॉक से खेलता हुआ दिखाई देता है। सोनू ब्लॉक से घर बना रहा है। चलो छोटू, सोनू के पास चलते हैं। पिंकी और छोटू सोनू के पास चले गए। तीनों दोस्त ब्लॉक्स से अलग अलग घर बनाने लगते हैं।
सोनू, पिंकी और छोटू का ब्लॉक से बना हुआ घर तैयार है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि किसका ब्लॉक्स का घर सबसे ऊंचा है? आपने सही कहा बच्चों, पिंकी का ब्लॉक से बना हुआ घर इन तीनों में सबसे ऊंचा है। बच्चों, क्या आप बता सकते हो किसका ब्लॉक से बना हुआ घर सबसे छोटा है? जी हाँ, छोटू का ब्लॉक से बना हुआ घर इन तीनों में सबसे छोटा है। आपका भी यही उत्तर था ना बच्चों? इसका मतलब है कि इन तीनों घरों में से पिंकी का घर सबसे ऊंचा है और छोटू का घर सबसे छोटा है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 3 चीजों में से सबसे ऊंची और सबसे छोटी चीज को पहचाना। अगली वीडियो में हम ऊंची चीज और छोटी चीज को पहचानने के उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। ऊंची, टॉल और छोटी, शॉर्ट चीजों को पहचानने के उदाहरण। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 3 चीजों में से सबसे ऊंची और सबसे छोटी चीज को पहचाना। इस वीडियो में हम ऊंची और छोटी चीजों को पहचानने के उदाहरण देखेंगे। आज छोटू, आरती और सोनू पार्क में पतंग उड़ाने आए हैं। आज मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़ेगी। चलो देखते हैं। तीनों की पतंग आसमान में उड़ रही थी कि तभी छोटू बोला, देखो, मेरी पतंग सबसे ऊंची उड़ रही है। अच्छा, अभी मैं अपनी पतंग तुम्हारी पतंग से ज्यादा ऊंची उड़ाती हूँ। सोनू चुपचाप अपनी पतंग उड़ा रहा था और उसकी पतंग सबसे ऊंची उड़ने लगी। वाह सोनू, तुम्हारी पतंग तो हम तीनों में सबसे ऊंची उड़ रही है। बच्चों, देखा आपने आरती, सोनू और छोटू ने कैसे पतंग उड़ाई? आइए देखें कि उसके बाद क्या हुआ। पतंग उड़ाने के बाद छोटू और आरती एक साथ घर जा रहे थे। जाते हुए उन्होंने रास्ते में एक अंकल को देखा। छोटू देखो, ये अंकल कितने ऊंचे हैं। हाँ आरती, तुमने सही कहा, ये अंकल तो हम दोनों से बहुत ऊंचे हैं। बच्चों, देखा आपने, छोटू और आरती ने उन दोनों से भी ऊंचे एक अंकल को देखा। थोड़ा और आगे चलने के बाद छोटू और आरती को 2 बिजली के खंबे दिखाई दिए। ये रहे वो 2 खंबे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों बिजली के खंभों में से कौन सा बिजली का खंबा ऊंचा है और कौन सा छोटा? जी हाँ, ये वाला बिजली का खंबा है ऊंचा और ये वाला है छोटा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने 2 और 3 चीजों की ऊंचाई की तुलना करना सीखा। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। मोटी, थिक और पतली, थिन चीजों को पहचानना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। मोटी और पतली वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे मोटी और सबसे पतली वस्तुओं को पहचानना। छोटू और पिंकी के घर शाम को लाइट चली जाती है। मम्मी ने छोटू और पिंकी को बाजार से एक मोटी मोमबत्ती लाने को कहा है। छोटू और पिंकी दुकान से मोमबत्ती लेने चले जाते हैं। आंटी, एक मोटी मोमबत्ती देना। ये लो बच्चों, इनमें से ले लो। छोटू, क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से मोटी मोमबत्ती कौन सी है? बच्चों, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी मोमबत्ती मोटी है
और कौन सी मोमबत्ती पतली? आपने सही पहचाना बच्चों। इन दोनों में से ये वाली मोमबत्ती मोटी है और ये वाली मोमबत्ती पतली है। पिंकी, ये वाली मोमबत्ती मोटी है और ये वाली मोमबत्ती पतली है। ठीक है। छोटू, क्या ये मोटी मोमबत्ती पूरी रात जल पाएगी? पिंकी, हम इससे भी मोटी मोमबत्ती ले लेते हैं। सही कहा छोटू, हम इससे भी मोटी मोमबत्ती ले लेते हैं। आंटी, हमें सबसे मोटी मोमबत्ती दे दीजिए। ये लो बच्चों, ये सबसे मोटी मोमबत्ती है। पिंकी, ये मोमबत्ती तो सबसे मोटी है, यही ले लेते हैं। हाँ ठीक है छोटू। बच्चों, पिंकी और छोटू ने सबसे मोटी मोमबत्ती ले ली। क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों मोमबत्तियों में से सबसे पतली मोमबत्ती कौन सी है? जी हाँ, ये है सबसे पतली मोमबत्ती। आपका भी उत्तर यही था ना बच्चों? तो बच्चों, आज छोटू और पिंकी ने सबसे मोटी और सबसे पतली मोमबत्ती को पहचाना। अगले दिन जब दिन में लाइट गई, तब छोटू और पिंकी पार्क में खेलने चले गए। वे दोनों छिपन छिपाई का खेल खेल रहे हैं। पहले छोटू के छिपने की बारी है। छोटू ने सोचा क्यों ना वो पेड़ के पीछे जाकर छिप जाए। छोटू को सामने 2 पेड़ दिखे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू को किस पेड़ के पीछे छिपना चाहिए? यह पेड़ तो पतला है, इसके पीछे तो छोटू दिख रहा है। छोटू जाकर दूसरे पेड़ के पीछे छिप जाता है। क्या आपको पता है कि छोटू अब क्यों नहीं दिख रहा है? आपने सही कहा बच्चों, यह पेड़ मोटा है, तो छोटू इसके पीछे नहीं दिख रहा। इसीलिए छोटू को इस मोटे पेड़ के पीछे छिपना चाहिए। तो देखा बच्चों आपने, छोटू पतले पेड़ के पीछे नहीं छिप पाया, पर मोटे पेड़ के पीछे आसानी से छिप गया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने मोटी और पतली वस्तुओं को पहचाना तथा सबसे मोटी और सबसे पतली वस्तुओं को पहचाना। अगली वीडियो में हम मोटी और पतली वस्तुओं को पहचानने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। मोटी, थिक और पतली, थिन चीजों को पहचानना। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा मोटी और पतली वस्तुओं को पहचानना तथा सबसे मोटी और सबसे पतली वस्तुओं को पहचानना। इस वीडियो में हम मोटी और पतली वस्तुओं को पहचानने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू और पिंकी आज अपने घर के पीछे वाले पेड़ पर झूला लगाने वाले हैं। पिंकी, झूला लगाने के लिए क्या सामान चाहिए? एक लकड़ी का फट्टा और एक रस्सी, बस। लकड़ी का फट्टा तो यहीं सामने है। हाँ छोटू, चलो रस्सी माँ से ले आते हैं। पिंकी और छोटू मम्मी से रस्सी लेने जाते हैं। मम्मी, हमें झूला डालने के लिए रस्सी चाहिए। ठीक है छोटू, अंदर 2 रस्सियां रखी हैं, जाओ वो ले लो। ठीक है मम्मी। छोटू अंदर से दोनों रस्सियां बाहर ले आता है। ये रही रस्सियां। चलो झूले के लिए एक रस्सी ले लेते हैं। ये वाली रस्सी बहुत सुंदर है। हाँ, ये वाली ले लेते हैं। बच्चों, ये रस्सी तो पतली है, इससे अगर झूला बनाया तो तुम्हारे बैठते ही झूला टूट जाएगा। अच्छा मम्मी, अब क्या करें? बच्चों, तुम्हें इस मोटी रस्सी का झूला बनाना चाहिए, वो तुम्हारे बैठने पर नहीं टूटेगा। बच्चों, आपको क्या लगता है, क्या ये रस्सी पहले वाली रस्सी से मोटी है? पिंकी, हम इस रस्सी से झूला लगाते हैं क्योंकि ये रस्सी पहले वाली रस्सी से मोटी है। शाबाश बच्चों, तुमने सही कहा। लाओ,
मैं तुम्हारे लिए झूला लगाने में मदद कर दूं। मोटी वाली रस्सी से झूला लगाने के बाद छोटू और पिंकी ने खूब झूला झूला। तो बच्चों, आपने देखा, छोटू और पिंकी ने झूला लगाने के लिए पतली रस्सी को नहीं, मोटी रस्सी को चुना। बच्चों, क्या आप इन दोनों पेंसिलों में से मोटी और पतली पेंसिल को पहचान सकते हैं? जी हाँ, ये है मोटी पेंसिल और ये है पतली पेंसिल। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने मोटी और पतली वस्तुओं को पहचानने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। अगली वीडियो में हम सबसे मोटी और सबसे पतली वस्तुओं को पहचानने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। सबसे मोटी, थिकेस्ट, और सबसे पतली, थिनेस्ट चीजों को पहचानना। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने मोटी और पतली वस्तुओं को पहचानने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। इस वीडियो में हम सबसे मोटी और सबसे पतली वस्तुओं को पहचानने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छोटू को स्कूल से पेंटिंग करने का काम मिला है। छोटू ने अपने लिए रंग, एक बड़ा सा कागज और पेंट करने के लिए ब्रश ले लिए हैं। छोटू, क्या पेंटिंग बना रहे हो? पिंकी, मैंने आज खुले मैदान में एक पौधा बनाने का सोचा है। छोटू एक ब्रश उठाता है और हरा मैदान बनाने लगता है। पर छोटू के ब्रश से बड़ी पतली पतली लाइन बन रही है और छोटू को बहुत समय लग रहा है। अरे छोटू, तुम्हारा ब्रश तो बहुत पतला है। इतने पतले ब्रश से मैदान बनाने में बहुत समय लग जाएगा। तो क्या करूं पिंकी? तुम सबसे मोटा ब्रश लो छोटू, उससे जल्दी से पूरे मैदान में रंग भर जाएगा। हाँ ठीक है पिंकी, पर इनमें से सबसे मोटा ब्रश कौन सा है? बच्चों, क्या आप इन तीनों ब्रश में से सबसे मोटा वाला ब्रश ढूंढ सकते हैं? आपने सही पहचाना बच्चों, इन तीनों ब्रश में से ये वाला ब्रश सबसे मोटा है। हाँ, ये वाला ब्रश सबसे मोटा है। मैं इससे रंग भरता हूँ। अरे वाह पिंकी, सबसे मोटे ब्रश से तो बड़ी जल्दी मैदान में रंग भर गया। हाँ, पर इस मोटे ब्रश से ये पौधा अच्छे से नहीं बन पाएगा। हाँ, एक काम करो, पौधा बनाने के लिए सबसे पतला ब्रश ले लो। हाँ, पतले ब्रश से पौधा बनाना आसान होगा, पर सबसे पतला ब्रश कौन सा है? बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों ब्रश में से सबसे पतला ब्रश कौन सा है? आपने सही पहचाना बच्चों, ये है सबसे पतला ब्रश। ये रहा छोटू, सबसे पतला ब्रश। छोटू अपनी पेंटिंग पूरी कर लेता है। तो बच्चों, आपने देखा, छोटू ने मैदान में रंग भरने के लिए सबसे मोटा ब्रश इस्तेमाल किया और पौधा बनाने के लिए सबसे पतले ब्रश का इस्तेमाल किया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों किताबों में से सबसे मोटी किताब कौन सी है? ये है सबसे मोटी किताब और ये है सबसे पतली किताब। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सबसे मोटी और सबसे पतली वस्तुओं को पहचानने के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। भारी, हैवी और हल्की, लाइट चीजों की पहचान करना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या देखेंगे। भारी,
हैवी और हल्की लाइट चीजों की पहचान करना। आज छोटू और उसकी माँ पार्क में खेलने आए हैं। छोटू को आज सीसॉ पर झूलने का मन है। मम्मी चलो चलकर इस पर झूलते हैं। छोटू के बाद जैसे ही छोटू की माँ झूले पर बैठती है, वैसे ही झूला उनकी तरफ झुक जाता है। मम्मी, ये झूला तो आपकी तरफ झुक गया है। छोटू, मैं तुमसे भारी हूँ, तो ये झूला मेरी तरफ झुक गया है। और तुम मुझसे हल्के हो, तो तुम्हारी तरफ से झूला हवा में है। अच्छा मम्मी, ऐसा है। तो बच्चों, आपने देखा, मम्मी छोटू से भारी थी, तो झूला उनकी तरफ से नीचे था। और छोटू अपनी माँ से हल्का था, तो झूला उसकी तरफ से ऊपर हवा में था। आज छोटू ने पार्क में काफी खेल लिया। पार्क से वापस आकर छोटू को भूख लग गई है। मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। छोटू, किचन में एक सेब और एक तरबूज रखा है, जाकर ले आओ। छोटू किचन में से सेब उठाकर बाहर ले आता है। ये लो मम्मी सेब, अब मैं तरबूज लेकर आता हूँ। छोटू किचन में तरबूज लेने जाता है और छोटू तरबूज उठाने की कोशिश करता है, पर तरबूज छोटू से नहीं उठ पाता। छोटू मम्मी के पास जाता है। मम्मी, तरबूज तो मुझसे उठ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं छोटू, सेब तरबूज से हल्का है, तो तुमने उसे उठा लिया। पर तरबूज सेब से भारी है, तो वो तुमसे नहीं उठ रहा। अच्छा मम्मी। तो बच्चों, आपने देखा, छोटू ने सेब तो उठा लिया क्योंकि सेब हल्का था, पर वो तरबूज नहीं उठा पाया क्योंकि वो भारी था। इसका मतलब सभी चीजों का कुछ भार होता है, कुछ हल्की होती है और कुछ भारी। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा भारी और हल्की चीजों की पहचान करना। अगली वीडियो में हम देखेंगे सबसे भारी और सबसे हल्की चीजों को पहचानना। तब तक के लिए बाय बच्चों। सबसे भारी, हेवीएस्ट और सबसे हल्की, लाइटेस्ट चीजों को पहचानना। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा भारी और हल्की चीजों की पहचान करना। इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे भारी और सबसे हल्की चीजों को पहचानना। आज छोटू को पौधों में पानी डालना है। पौधों को पानी देने के लिए छोटू बाल्टी में पानी भर रहा है। छोटू अब बाल्टी उठाना चाहता है, पर छोटू से बाल्टी नहीं उठ रही। यह बाल्टी तो उठ ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं? पिंकी से पूछता हूँ। पिंकी, मुझसे पानी की बाल्टी नहीं उठ रही है, अब मैं पौधों को पानी कैसे दूं? छोटू, पानी की बाल्टी भारी है, तुमसे नहीं उठेगी। तुम जग में पानी लेकर जाओ। ठीक है पिंकी। छोटू इस बार जग भरता है और पौधों को पानी देने के लिए जाता है। छोटू ने पानी से भरा जग उठा तो लिया, पर थोड़ी ही दूर जाकर जग उसके हाथ से गिर गया। अरे छोटू, क्या हुआ? मम्मी, मुझे पौधों को पानी देना है, पर ये जग तो मुझसे गिर गया। छोटू, ये पानी का जग तो तुम्हारे लिए भारी है। एक काम करो, तुम मग में पानी भर कर ले जाओ। ठीक है मम्मी। छोटू इस बार मग में पानी भर कर ले जाता है। अब वो पौधों को पानी दे देता है। इस तरह छोटू सारे पौधों को पानी दे देता है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि इन तीनों में सबसे भारी चीज क्या है? जी हाँ, पानी की बाल्टी इनमें सबसे भारी है। और इनमें सबसे हल्की चीज क्या है? आपने सही सोचा बच्चों,
पानी का मग इनमें सबसे हल्का है। यहाँ कुछ चीजें रखी हैं, एक रुमाल, एक चादर और एक गद्दा। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इन 3 चीजों में से क्या सबसे भारी है और क्या सबसे हल्का है? जी हाँ, गद्दा सबसे भारी है और रुमाल सबसे हल्का है। आपका भी उत्तर यही था ना बच्चों? लगता है आप सबसे हल्की और सबसे भारी चीजों को पहचानना सीख गए हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा सबसे भारी और सबसे हल्की चीजों को पहचानना। अगली वीडियो में हम देखेंगे भारी, हैवी और हल्की। लाइट चीजें पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जो हमें नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। भारी, हैवी और हल्की लाइट चीजों को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सबसे भारी और सबसे हल्की चीजों को पहचाना। इस वीडियो में हम जानेंगे भारी, हैवी और हल्की लाइट चीजें पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में। आज छोटू के घर उसके चाचा चाची आए हैं। उनके साथ आया है उनका छोटा बच्चा चीनू, जिसके साथ छोटू खूब मस्ती करने वाला है। मम्मी, क्या मैं चीनू के साथ खेलने चला जाऊं? हाँ छोटू, जाओ। छोटू चीनू के साथ खेलने के लिए एक गुब्बारा और अपनी बॉल ले आता है। पहले छोटू चीनू के साथ गुब्बारे से खेलता है। ये लो चीनू, पकड़ो। चीनू गुब्बारा पकड़ लेता है। कुछ देर बाद वो दोनों बॉल से खेलने लगे, लेकिन चीनू नहीं खेल पा रहा। उससे बॉल हर बार छूट जाती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है कि चीनू गुब्बारे को अच्छे से पकड़ लेता है लेकिन बॉल को नहीं पकड़ पाता? जी हाँ, आपने सही सोचा। बॉल गुब्बारे से भारी है तो चीनू बॉल नहीं पकड़ पाता और गुब्बारा बॉल से हल्का है। बच्चों, लेकिन छोटू ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों है, क्योंकि फुटबॉल और गुब्बारे का आकार समान ही तो है। तो बॉल गुब्बारे से भारी कैसे हुई? इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जरूरी नहीं कि समान आकार की दिखने वाली चीजों का भार भी समान होता है। देखा बच्चों, गुब्बारा हल्का है तो चीनू ने गुब्बारे को उठा लिया, पर बॉल भारी है तो चीनू बॉल को नहीं उठा पाया। आज पिंकी का जन्मदिन है। छोटू मम्मी के साथ पिंकी के लिए खिलौना लेने दुकान पर आया है। दुकान पर उन्हें एक बड़ा सा गुड्डा दिखता है। छोटू, हम ये गुड्डा दे देते हैं पिंकी को। नहीं मम्मी, हम ये गुल्लक दे देते हैं, क्योंकि ये गुड्डा तो बहुत बड़ा है, इसीलिए भारी भी होगा। पिंकी इसे उठा नहीं पाएगी। छोटू, एक काम करो, तुम ये दोनों ही उठा कर देखो। ठीक है मम्मी। छोटू गुल्लक उठाने की कोशिश करता है, पर उससे वो नहीं उठती। मम्मी, ये गुल्लक तो बहुत भारी है, ये तो उठ ही नहीं रही। हाँ छोटू, यह गुल्लक भारी है। चलो अब ये गुड्डा उठा कर देखो। छोटू ने गुड्डा उठा कर देखा और वो उसने आसानी से उठा लिया। बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि छोटू ने इतना बड़ा गुड्डा कैसे उठा लिया? जी हाँ, गुल्लक भारी थी तो छोटू उसे नहीं उठा पाया और गुड्डा बहुत हल्का था तो छोटू ने उसे आसानी से उठा लिया। देखा तुमने छोटू कि जो आकार में बड़ा दिखता है जरूरी नहीं वह ज्यादा भारी भी हो। हाँ मम्मी, हम ये गुड्डा ही पिंकी को देंगे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों,
इसका मतलब ये है कि बड़ी दिखने वाली चीजें हमेशा भारी नहीं होती और छोटी दिखने वाली चीजें हमेशा हल्की नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने भारी, हैवी और हल्की, लाइट चीजें पहचानने में होने वाली कुछ सामान्य गलतियों के बारे में सीखा। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों।